हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता नंदल कक्षा 10th के लिए क्षितिज भाग 2 का गद्य खंड लेकर आई हूँ। गद्य खंड में है पाठ है एक कहानी यह भी। इसकी लेखिका है मन्नू भंडारी। ये मन्नू भंडारी के बारे में ही था पूरा पाठ, पूरे उनके परिवार की कहानी थी। आज इनके अभ्यास के प्रश्नोत्तर करेंगे। लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा। क्वेश्चन 2 बनते हैं। आप परीक्षा में पूछा गया जो प्रश्न है उसको लिखते हैं तो उसी प्रकार उसका उत्तर भी उसी प्रकार दे जिस प्रकार प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न ध्यान से समझिए। लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का, तो क्वेश्चन यहाँ तक बना, किन किन व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा और किस रूप में पड़ा। उत्तर देखेंगे। किन किन व्यक्तियों का पड़ा, ये पहला पैराग्राफ है। किस रूप में पड़ा, ये दूसरा पैराग्राफ है। जैसा प्रश्न पूछा गया है उसी के अनुसार उत्तर दीजिए। किन किन व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा। लेखिका की इस रचना को पढ़कर पता चलता है कि उनके व्यक्तित्व पर उनके पिताजी और प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का प्रभाव पड़ा। 2 जनों का बताया है, पिताजी और प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का। लेखिका के व्यक्तित्व में अच्छी बुरी आदतें उनके पिता के जीवन से आई। उन्होंने लेखिका की तुलना उनकी बड़ी बहन के साथ करके हीन भावना पैदा की जिसके शिकार वो आज तक है। उनके पिता ने उन्हें शक्की विद्रोही बनाया। लेखिका की देश प्रेमी और समाज के प्रति जागरूक बनाने में उनके पिता का सहयोग रहा। जहाँ गुण है वहाँ दोष भी हैं, फूल है वहाँ कांटे भी हैं, धूप है वहाँ छाया भी है। उन्होंने उसे रसोई के कार्यों से दूर रख करके एक प्रबुद्ध और निडर व्यक्ति बनाया। अतः लेखिका के व्यक्तित्व पर उनके पिता का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। किन किन व्यक्तियों का, पिताजी का और प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का। किस रूप में पढ़ा। लेखिका अपने प्राध्यापिका शीला अग्रवाल के जीवन में से भी अत्यधिक प्रभावित रही। लेखिका को अध्ययनशील, क्रांतिकारी, आंदोलनकारी बनाने में शीला अग्रवाल का योगदान रहा। शीला अग्रवाल ने लेखिका को महान साहित्यकारों की रचना पढ़ने के लिए उपलब्ध करवाई, जिससे उसके मन में साहित्य के प्रति आकर्षण उत्पन्न हुआ। आगे चलकर वे स्वयं एक महान लेखिका बनी। उन्होंने अपनी जोशीली बातों से लेखिका के व्यक्तित्व में जोश और क्रांति के शोले भड़का दिए। अगला इस आत्म कथ्य में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना क्यों संबोधित किया। भटियार खाना वहाँ होता जब भट्टी जलाई जाती है, आग जलाई जाती है, कुछ पकाया जाता है। भटियार खाना का शाब्दिक अर्थ है वो स्थान जहाँ भट्टी जलती रहती है, जहाँ चूल्हा जलता रहता है। दूसरा अर्थ है भटियारे का घर, जहाँ पर लोग भट्टी पर आकर के जमा हो जाते हैं, खूब शोरगुल मचाते हैं। पाठ के संदर्भ में पहला अर्थ ज़्यादा उचित प्रतीत होता है। पहला अर्थ है जहाँ भट्टी जलती रहती है, चूल्हा जलता रहता है। रसोई घर में हर समय कुछ न कुछ पकाया जाता है। लेखिका के पिता विद्वान, लेखक, समाज सुधारक और देशभक्त थे। वे अपने बच्चों को केवल गृह गृहस्थी तक सीमित नहीं रखना चाहते थे, विशेषकर लड़कियों को। उन्हें उदार हृदय, विचारवान, जागरूक नागरिक और देशभक्त बनाना चाहते थे। इसलिए वह रसोई के कामों को उपेक्षा व हीन भाव से देखते थे और इसी संदर्भ में उन्होंने रसोई को भटियार खाने की संज्ञा दी। वह कौन सी घटना थी जिसके बारे में सुनने पर लेखिका को न अपनी आंखों पर विश्वास हो पाया और न कानों पर। लेखिका के कॉलेज के प्रिंसिपल ने उनके पिता के नाम पत्र लिखा था, लेखिका के खिलाफ लिखा था कि उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी होगी, क्योंकि कॉलेज में लड़कियों को भड़काती थी। इस संबंध में उनके पिताजी को कॉलेज बुलाया गया कि भैया आपकी जो लड़की है वो कॉलेज में लड़कियों को भड़काती है, कक्षाएं नहीं लगने देती, अनुशासन खराब करती है। पिताजी पत्र को देखकर आग बबूला उठे। उन्हें लगा 5 बच्चों में से लेखिका उनका नाम मिट्टी में मिला देगी। भी पहले तो किसी प्रिंसिपल ने स्कूल कॉलेज में नहीं बुलाया। उसी भावना से वे कॉलेज पहुँचे। पिताजी के जाने के बाद लगा कि 5 बच्चों में से लेखिका उनका नाम मिट्टी में मिला देगी। उसी भावना से वे कॉलेज पहुंचे। पिताजी के जाने के बाद लेखिका पड़ोस में जाकर बैठ गई। भी पता नहीं आसो घर में क्या होगा। पिताजी के लौटने पर उनके क्रोध से बचा जा सके इसलिए पड़ोस में चली गई। लेकिन जब वे कॉलेज से घर लौटे तो बड़े खुश थे। उनका चेहरा गर्व से चमक रहा था। वे घर आकर के बोले कि उसका यानी लेखिका का कॉलेज की लड़कियों पर पूरा रौब है, पूरी धाक है, पूरा कॉलेज उसके इशारों पर खाली हो गया था। पिताजी को उस पर गर्व था
कि वह समय के अनुसार देश के साथ कदम मिलाकर चल रही है, इसलिए उसे रोकना असंभव है। ये सुनकर लेखिका को न अपने कानों पर विश्वास हुआ और ना ही आंखों पर विश्वास हुआ, ना कानों पर, लेकिन ये तो सच्चाई थी। अगला प्रश्न देखिए, लेखिका की अपने पिता से वैचारिक टकराहट को अपने शब्दों में लिखिए। उसकी पिता से बात बात में तकरार कैसे होती रहती थी। लेखिका के पिता के व्यक्तित्व और विचारधारा में विरोधाभास स्पष्ट रूप में देखा जा सकता था। एक और वे आधुनिकता के समर्थक थे। क्या चाहते थे उनके पिताजी? आधुनिकता के समर्थक थे। वे औरतों को रसोई तक या घर की चार दीवारी तक सीमित नहीं रखना चाहते थे। उनके अनुसार औरत को अपनी प्रतिभा और क्षमता का प्रयोग घर के बाहर के कार्यों में भी करना चाहिए। इससे उन्हें यश व सम्मान मिलेगा, किंतु साथ ही वे ये भी सहन नहीं करते थे कि लड़कियां लड़कों के साथ घूम करके स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लें। वे नारी की स्वतंत्रता को घर की चार दीवारी से दूर नहीं देखना चाहते थे। विरोधाभास था, किंतु लेखिका के लिए पिताजी की सीमाओं में बंधना बहुत कठिन था। इसलिए लेखिका की अपने पिता के साथ वैचारिक टकराहट चलती रहती थी। भाई एक और तो खुले विचारों की बनाना चाहते थे, दूसरी ओर घर से बाहर नहीं निकलने देना चाहते थे। अपने आप ही टकराहट होती थी। नेक्स्ट, इस आत्मकथ्य के आधार पर स्वाधीन आंदोलन के परिदृश्य का चित्रण करते हुए मन्नू भंडारी जी की भूमिका रेखांकित कीजिए। मन्नू भंडारी जो लेखिका है, उनकी क्या भूमिका रही, उनका क्या रोल रहा। लेखिका के विद्यार्थी जीवन का समय देश की आज़ादी के लिए आंदोलन की प्रगति का समय था। 1946-47 के दिन थे। उस समय किसी के लिए भी घर में चुप बैठना असंभव था, यानी कि संभव नहीं था। चारों ओर प्रभात फेरियां, हड़तालें, जुलूस, भाषणबाजी हो रही थी। हर युवा, बच्चा, बूढ़ा, जवान अपनी क्षमता के अनुसार स्वाधीनता प्राप्ति के आंदोलन में भाग ले रहा था। लेखिका देश की राजनीति और समाज के प्रति जागरूक थी। कॉलेज की हिंदी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल के जोश भरे विचारों से लेखिका के मन में जोश के साथ कार्य करने का उन्माद भर गया था। लेखिका ने राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले आंदोलनों व हड़तालों में बढ़ चढ़कर भाग लिया। प्रभात फेरियां निकाली, कॉलेज में हड़ताल करवाई, छात्र छात्राओं को इकट्ठा करके जुलूस के रूप में सड़कों पर निकाला, भाषणों में भीड़ में जोश भर देना आदि कार्य किए। उस समय उनकी रगों में आज़ादी प्राप्ति का जोश रूपी लावा बह रहा था। इस जोश ने उनके अंदर के डर को समाप्त कर दिया था। अतः स्पष्ट है कि लेखिका ने यथाशक्ति और योग्यता के अनुसार स्वाधीनता आंदोलन में अपना योगदान दिया था। फिर देखिएगा, लेखिका के विद्यार्थी जीवन का समय स्वतंत्रता प्राप्ति के आंदोलन की प्रगति का समय था। 1946-47 का समय था। उस समय घर में चुप बैठना आसान काम नहीं था। चारों ओर प्रभात फेरी, हड़ताल, जुलूस, भाषणबाजी हो रही थी। हर बच्चा, बूढ़ा, जवान अपनी स्वाधीनता के अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी ताकत के अनुसार, शक्ति के अनुसार आंदोलन में भाग ले रहा था। लेखिका भी जागरूक थी। उनकी जो कॉलेज की प्राध्यापिका थी, उन्होंने भी उनके विचारों में जोश भर दिया था, मन में उन्माद भर गया था। लेखिका ने राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले आंदोलनों में बढ़ चढ़कर भाग लिया। प्रभात फेरियां निकाली, कॉलेज में हड़ताल करवाई, छात्र छात्राओं को इकट्ठा करके सड़कों पर निकलना, भाषणों से भीड़ में जोश भर देना आदि काम किए। उस समय उनकी रगों में आज़ादी के जोश का लावा बह रहा था। इस जोश ने उनके अंदर के डर को खत्म कर दिया। अतः स्पष्ट है कि लेखिका ने यथाशक्ति योग्यता के अनुसार स्वाधीनता आंदोलन में अपना योगदान दिया। उम्मीद है कि ये पाठ आपको समझ आया होगा, क्वेश्चन आप समझे होंगे। समझे हों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।